हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नॉर्मली हम जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन होता है। जैसे हम सेंटेंस का क्या है, रूप परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उसके ट्रांसलेशन में कोई चेंज नहीं होता है। रूप परिवर्तन हो जाएगा उसका, लेकिन उसके अर्थ में, भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मली आपने हॉलीवुड्स की मूवी देखी होगी, हॉलीवुड की ट्रांसफॉर्मर। उसमें भी क्या होता है, एक रोबोट होता है, वो कभी कार बन जाता है, कभी कोई दूसरा गैजेट्स बन जाता है और अपना रूप बदल लेता है, लेकिन उसका जो पावर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो इस बेस पे हम जान सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। रूप परिवर्तन होना, लेकिन उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। अभी आपके फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों। कैसे चल रहे हैं, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पेपर कैसा गया है। और होप कि आपकी सभी का पेपर अच्छा गया गया होगा। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके पेपर हमेशा अच्छे हो और आपका सिलेक्शन हो, आपकी मेहनत रंग लाए, आपका जो हार्ड वर्क है वो रंग लाए, उसका आपको एक स्वीट फ्रूट्स के रूप में आपको उसका फल मिले। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सीईटी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, जितने भी एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं, एक जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम, एलडीसी वाला, सभी प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। मैंने बताया वाक्य बदलता है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हमारा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इसको हम 6 प्रकार से करते हैं। यहाँ पर 6 तरीकों से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस का। पहला है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा कि कोई सेंटेंस होता है, सीधा ही बोल दिया जाता है। जैसे राम ने मुझसे कहा, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो फिर राम ने मुझे बताया कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस प्रकार से वाक्य का जो रूप है वो बदल चुका है, लेकिन उसका भावार्थ, अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी क्या होता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, या मैं क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है, रूप तो बदल गया उसका, लेकिन उसके भावार्थ, अर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है। यह है ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है डिग्री। डिग्री पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव पॉजिटिव और सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्री होती है। आपने डिग्री के बारे में पढ़ा होगा, आपके आर्टिकल्स आए हैं। डिग्री का आने पर आपने द का भी यूज किया है। ठीक है। अगला है सिंपल टू कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, साधारण वाक्य से हम मिश्रित और जटिल वाक्य में बदल देते हैं। मिश्रित और जटिल वाक्य में साधारण वाक्य को बदल देते हैं, लेकिन उसके ट्रांसलेशन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, न होता है। अगला है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरिव। सकारात्मक जो साधारण वाक्य होता है उसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, प्रश्नवाचक में, एंड एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेम जैसे हर, हुर्रे, अलास, आ, ओ, ब्रावो। ठीक है।
विस्मयादि बोधक वाक्यों में चेंज कर देते हैं। किसको? असर्टिव सकारात्मक साधारण वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में, ठीक है, प्रश्नवाचक में और एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य को हम नकारात्मक में बदल देते हैं। अफर्मेटिव मानी सकारात्मक, टू नेगेटिव, नेगेटिव में हम चेंज कर देते हैं। लेकिन उसके ये जितने भी हमने चेंजेस बताए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, सेंटेंस बदल जाता है, लेकिन इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। अब वो कैसे होता है हम नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, देखते हैं हम। इसमें है फर्स्ट फर्स्ट है इसमें सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है, सिंपल साधारण वाक्य को हम मिश्रित और जटिल वाक्य में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है इसमें फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। जो प्रेजेंट टेंस में आया है इसमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में आई है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद में है ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद फिर वर्ब जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे। पहला है इसमें एग्जाम्पल है, रोहिणी क्लोज द डोर एंड सी वेंट टू स्लीप। रोहिणी ने दरवाजा बंद किया और सोने वह सोने चली गई, ठीक है। अब हमें किसमें चेंज करना है इसको, कंपाउंड सेंटेंस में। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जो क्लोज आया है ना, पार्टिसिपल यानी कि क्रिया के अंदर आईएनजी जोड़ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो क्रिया आती है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। तो हम सबसे पहले क्रिया देखेंगे एग्जाम्पल में, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्लोज, क्लोज की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, क्लोज्ड की हो जाएगी क्लोज और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द डोर। क्वेश्चन में देखिए द डोर ये है, इसमें इसमें हमने देखा द डोर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहिणी, रोहिणी हमने लिखा है। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, वर्ब देखिए इसमें वर्ब क्या है, वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप ये है इसकी वर्ब यानी कि मेन वर्ब, सोने को चली गई है। दो क्रियाएं हैं इसमें, वेंट एंड स्लीप। फर्स्ट क्रिया पर टेंस का प्रभाव होता है, इफेक्ट जो होता है वो फर्स्ट वर्ब पे होता है, मेन वर्ब पे, वो अकॉर्डिंग टू टेंस चलती है। बाद में जो टू से ऐड होके जो वर्ब आती है ना, मेन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, ठीक है। तो दोस्तों वेंट टू स्लीप हो जाएगा। क्वेश्चन था रोहिणी क्लोज द डोर एंड शी वेंट टू स्लीप। रोहिणी ने दरवाजा बंद किया, उसके बाद सोने चली गई। हमने इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाया, क्लोजिंग द डोर रोहिणी वेंट टू स्लीप। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस रखता है ये वाला फॉर्मूला। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब आई है उसमें आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद में लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगानी है और हमारा
क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें द स्टूडेंट्स saw the principal and they sat down quietly। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी को देखा और चुपचाप बैठ गए। ठीक है, इसका हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फॉर्म में सेकंड या फर्स्ट जो भी आती है उसमें क्या करेंगे, हम आईएनजी जोड़ देंगे कन्वर्ट करके। सेकंड आई है तो फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फर्स्ट आई तो ठीक है, उसमें आईएनजी हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सेकंड फॉर्म आई थी पहले भी, और इसमें भी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मानी सा, और सा की सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी। तो सी में आईएनजी जोड़ देंगे, इसको बना देंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सीइंग, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब है उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो सीइंग द प्रिंसिपल, तो ये देखिए हमने सीइंग द प्रिंसिपल लिखा है उसके बाद में। फिर उसके बाद में लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द स्टूडेंट। स्टार्टिंग में जो आया है सब्जेक्ट, डूअर काम करने वाला, उसको हमने इसमें लिख दिया है, द स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है फिर उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है, सेट डाउन क्वाइटली। सेट डाउन क्वाइटली, जो वर्ब के बाद में जो आ रहा है उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा सीइंग द प्रिंसिपल द स्टूडेंट सेट डाउन क्वाइटली। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इसे ध्यान से देखते रहे। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, अगला है रमन हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट एंड ही इमीडिएटली वेंट देयर। रमन ने दुर्घटना के बारे में सुना और वह तुरंत ही वहां चला गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ब आई है उसमें आईएनजी जोड़ना है, फर्स्ट फॉर्म बनाकर उसको आईएनजी उसमें ऐड करना है। फर्स्ट फॉर्म में देखिए हर्ड, हर्ड, हियर की हर्ड। ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म क्या है, हर्ड। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट में चेंज किया हियर, और उसमें पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी का प्रयोग हम इसमें कर देंगे। आईएनजी हो गया इसमें हियरिंग। ओके, हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके उसके बाद में ऑब्जेक्ट हम ऐड कर देते हैं। हो गया ऐड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर आएगा सब्जेक्ट रमन, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, वर्ब इमीडिएटली वेंट देयर। इमीडिएटली वेंट देयर हम लिख देंगे। सेकंड जो सब्जेक्ट सेंटेंस आ रहा है, सॉरी, सेकंड जो सेंटेंस आ रहा है वो एंड से एड होके आएगा। दो सेंटेंस आएंगे, पहला है रमन हर्ड अबाउट द इंसिडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में सुना, एंड से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या करना है हमें, सब्जेक्ट को हटाइए, सब्जेक्ट के बाद में जो है उसको हम लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में जो एंड में आता है उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। इस प्रकार के आपके ऑप्शन आते हैं, तो आप इन चारों ऑप्शन में से देख के इसको ठीक कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना, फिर लगाना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट है इसमें बी पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में। बी पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टेंस आएगा आपके वाक्य में, आपके क्वेश्चन में परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, उसको आप क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करना है। जैसे रोहन हैड सीन द टाइगर बिफोर ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री। रोहन हैड सीन द टाइगर, रोहन ने एक शेर देखा, देखा था। ठीक है, ये देख चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेड से हमने आइडेंटिफाई किया इसको, तो हेड से पता चला कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है।
परफेक्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये हेड आया है इसमें, हैज, हैव, हैड, शेल हैव, विल हैव, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म इसके साथ आई है और ये हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस की। ठीक है, हेड देखा हमने, हेड देखने के बाद पता चला कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो परफेक्ट पार्टिसिपल आया है उसको हम किस में चेंज करेंगे, हैविंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, और पहले वाले हमारे जो रूल्स चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। हैविंग सीक द टाइगर, ओके। परफेक्ट पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़ना है, पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी जोड़ना है, जो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसमें आईएनजी हमें ऐड करना है। ऐड आया है तो हैविंग, उसके बाद में जो आया है सीन द टाइगर, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे हमने देखा रोहन हैड सीन द टाइगर बिफोर ही क्लाइंब्ड ऑन ए ट्री, तो हैविंग सीन द टाइगर, हैविंग जो परफेक्ट पार्टिसिपल था, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी उसमें आईएनजी हमने जोड़ा, उसके बाद में लिखेंगे हम उसके बाद का सेंटेंस। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें से हमें क्या करना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब और लास्ट का जो बचा है वो लेना है और उसके पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो देखिए रोहन आ गया है इसमें, हैविंग सीन द टाइगर रोहन क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, ओके। अगला है तरुण हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली जाने से पहले तरुण ने काम पूरा कर लिया। ठीक है, तो देखिए हेड परफेक्ट, हेड परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हेड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है इसको। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग, हैविंग हो गया। हेड के बाद में जो लिखा हुआ आया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख देंगे। ये देखो हैविंग, ये हेड आ गया इसमें, हेड के बाद में फिनिश्ड द वर्क, यहाँ तक हमें लिखना है परफेक्ट पार्टिसिपल चेंज करने के बाद, लिखने के बाद हैविंग फिनिश द वर्क। ठीक है, उसके बाद में लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तरुण, तरुण हो गया। अब सेकंड सेकंड सेंटेंस की जो सेकंड सेंटेंस है उसको क्या करना है हमें, उसमें से ओनली वर्ब से लेना है सेंटेंस को और पूरा वैसे के वैसे लिखना है। तरुण वेंट टू दिल्ली, ये हो गया है तरुण वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट है इसमें तो हमारा सिंपल कंपाउंड परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी, इसमें है सी पॉइंट है सो दैट टू एन अप टू। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसे ध्यान से आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। सो दैट टू एन अप टू, ठीक है, ताकि भी को पर्याप्त मात्रा में, इसको हम ट्रांसलेशन में कहते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से सेंटेंस आता है आपके सामने, राजू इज सो पुअर दैट ही कांट बाय न्यू क्लॉथ्स, राजू इतना गरीब है कि वह नए कपड़े नहीं खरीद सकता, नए कपड़े नहीं खरीद सकता। तो हमें क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, जो सो आया है ना, सेंटेंस में देखना है सो और दैट, सो दैट। ठीक है, सो से लेकर सो को हम हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में दैट से लेकर कांट तक हटा देते हैं, दैट से लेकर हम कांट तक हटा देते हैं, इन चीज़ों को हम हटाते हैं। सो को हटाएंगे तो उसकी जगह लिखेंगे टू, टू। ठीक है,
और देट और कांट यानी कि नोट तक हम हटा देते हैं। नोट तक हटाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसकी जगह टू का यूज कर देते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है राजू इज सो पुअर दैट ही कांट बाय न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा राजू लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे और सो को हमने हटाया, उसकी जगह हमने टू ऐड किया है। सो आएगा तो टू ऐड करना है, सो को हटाना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड जो सेंटेंस है वो दैट से स्टार्ट होगा और दैट से लेकर हम कहाँ तक हटाएंगे, नोट तक। दैट से लेकर नोट तक हम हटा देंगे। ठीक है, दैट से लेकर नोट तक हटाया, उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, टू का, और सारा सेम लास्ट का ऐसे कैसे ही आ जाता है। तो देखिए राजू इज टू पुअर, अब हमने क्या किया, दैट से लेकर नोट तक हटाया, उसकी जगह टू लिखा, टू हो गया है, और बाद में लास्ट में बचा है बाय न्यू क्लॉथ्स। बाय न्यू क्लॉथ्स ऐसे कैसे हमारा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सो आ जाएगा, उसकी जगह लिखेंगे टू, फिर क्या करेंगे, दैट से लेके नोट तक हटाना है, उसकी जगह लिखना है टू, पूरा सेंटेंस कॉपी करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार। वह इतना अमीर है, वह इतना अमीर है कि वह एक कार खरीद सकता है, कार खरीद सकता है। ठीक है, अमीर इतना है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वो पर्याप्त मात्रा में इतना अमीर है कि वह कार खरीद सकता है। नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम एनफ का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सो आया है, सो आया है, उसको हम हटा देंगे। सो आया है, सो जो आया है हमारा, ये देखिए, इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और सेंटेंस को लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे ही इज रिच, यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है, एनफ को ऐड करना है। एनफ को हम ऐड कर देंगे, ये एनफ हो चुका है इसमें। ओके, उसके बाद में क्या करना है, दैट को हटाना है। ठीक है, दैट को हटा दिया, और जो प्रोनाउन आया है, नाउन की जगह प्रोनाउन आया है, किसकी जगह, ये ही की जगह आया है, ये भी प्रोनाउन था, तो हम दो दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखना है स्टार्ट में, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, फिर हम टू से लेकर वाक्य को लिख देंगे, लास्ट के जो वाक्य है, ठीक है, उसको हम लिख देंगे। कहाँ तक हटाना हमें, कैन तक, कैन तक हम वाक्य हटा देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही इज ही इज रिच एनफ, ही इज रिच एनफ टू बाय ए न्यू कार, इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों का सेम है, रूप परिवर्तन हो गया है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन सेम ही है। वह इतना इतना पर्याप्त मात्रा में अमीर है कि वह कार खरीद सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ही इज रिच एनफ टू बाय अ न्यू कार। अगला है राम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन रन, राम इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि वह दौड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा तो एनफ का यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट नहीं आ रहा है इसमें, एनफ का यूज करेंगे। उसमें सो को हटा देंगे। ठीक है, सो को हमने हटा दिया है इसमें से, राम इज स्ट्रॉन्ग, इसके बाद में एनफ का यूज करेंगे, देट से ही तक हट जाएगा, और बाकी जो बचा है देट से ही से लेकर कैन तक, कैन यानी कि मॉडल, जो कैन आ रहा है एबिलिटी का हमें आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन किसका दे रहा है, एबिलिटी की, वो पर्याप्त मात्रा में क्या है, योग्य है ना, सकता है, दौड़ सकता है। तो कैन तक हमें हटाएंगे और एनअप का यूज करके लास्ट में जो बचा है उसको हम टू लगाकर लिख देंगे। ठीक है, एनअप टू, टू लगाकर लिख देंगे। तो राम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन रन, राम इतना शक्तिशाली है कि वह दौड़ सकता है, तो राम इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रन हो जाएगा इसका। ही अगला है नेक्स्ट, ही इज टैलेंटेड एनफ टू सॉल्व एनी पजल, एनफ आ गया है इसमें। ठीक है, एनफ आ गया है, पहले हम एनफ का यूज कर रहे थे, अब हमें एनफ को हटाना है, एनफ को हमें रिमूव करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनफ को हमने हटाया, ठीक है, हटा दिया उसको, उसकी जगह हम क्या करेंगे, डेट जोड़ेंगे और ही जोड़ेंगे और कैन जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, एनफ ऐड करने के लिए डेट प्लस जो प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट आया है
उसके बाद में कैन आया है, तीनों को हमने हटाया था एनअप को जोड़ने के लिए। अब एनअप को हटाने के लिए हम उसका अपोजिट काम करते हैं, उसका अपोजिट काम हम करेंगे। तो लिखेंगे हम ही इज सो टैलेंटेड, ठीक है, इसमें से देख के हमने लिखा। उसके बाद में दैट ही कैन सॉल्व एनी पजल, ये हो जाएगा इसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इसमें सोनिया वाज इंटेलिजेंट एनफ टू पास द एग्जाम। सोनिया इतनी बुद्धिमान है कि वो आराम से, बिल्कुल आसानी से, पर्याप्त रूप से परीक्षा को पास कर सकती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करना है, इसमें एनफ आया है उसकी जगह सो देट का हमें प्रयोग करना है, सो देट का, ठीक है। तो सोनिया हम क्या करेंगे, इसमें सोनिया लिखा हमने, वाज लिखा और हमने एनफ हटा दिया। एनफ हटाने के बाद में सो का यूज क्या करेंगे, हेल्पिंग ओ, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। देखिए इसमें सोनिया वाज सो इंटेलिजेंट, सेम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, देट लगाएंगे। देट लगाने के बाद में हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। जो स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में जो नाउन आया है उसको हम प्रोनाउन में चेंज करके लिख देते हैं। सोनिया क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, अगर फेमिनाइन जेंडर है इसलिए इसमें शी का यूज किया जाएगा। अगर मस्कुलाइन जेंडर होता तो हम इसमें ही का यूज करते, ठीक है। तो उसकी जगह शी आ गया है। अब कुड, कैन की जगह इसमें कुड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कैन की पास्ट टेंस होती है कुड, तो कुड हो जाएगा पास द एग्जाम, ठीक है। इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं सो दैट टू टू और एन अप टू का यूज करते हुए। इस प्रकार से आपके सामने क्या होगा, ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन को देख के आप इसको कर सकते हैं। इसको ध्यान से आपको समझना है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, देखते हैं इसमें सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन। सम अदर यानी कि कुछ दूसरे बदलाव है, परिवर्तन है, उसके बारे में जान लेते हैं हम। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस में बदलना कैसे करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मानी क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, इसमें विस्मय होता है। काई से स्टार्ट होते हैं, व्हाट से, हाउ से, हुर्रे से, अलाज से, ओ से, ब्राउ से। इस प्रकार से इसमें विस्मय पैदा किया जाता है, अलग ही भाव पैदा होता है, खुशी का, दुख का, ठीक है, आश्चर्य का। इस प्रकार के बहुत सारे इसमें भावार्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उसको हम असर्टिव यानी कि साधारण में कैसे बदलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद में नाइस, नाइस लिखेंगे या ग्रेट लिखेंगे, ठीक है। ग्रेट या नाइस लिखेंगे वाक्य के भावार्थ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इसके बाद में लिखेंगे नाउन। ये हमारा है स्ट्रक्चर इसको बनाने का, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें है एग्जाम्पल, पहला है वाट ए कार, वाट अ कार, ठीक है। हम बोलते हैं कभी कभी ऐसी कार देख लेते हैं या ऐसा कोई व्हीकल देख लेते हैं तो उसको देख के थोड़ा हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं या हमें खुशी महसूस होती है, या वो सी चीज़ हमने कभी नहीं देखी, अरे यार ये तो मैंने देखी नहीं, अरे वाह कितनी अच्छी कार है, कितना अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी मोटरसाइकिल है, कितनी अच्छी बाइक है, कितनी अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा वो क्या है, अचंभा एक्सक्लेम करते हैं, ठीक है। हुर्रे, अलास, वाट, हाउ, वाट ए नाइस कार, वाट ए कार, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है वाट ए कार, क्या कार है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अब सर्वनाम इसमें है ही नहीं, अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इट इज से स्टार्ट करेंगे। इट इज अ, इट इज से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे अगर कोई प्रोनाउन नहीं है। क्योंकि इट क्यों आया है, क्योंकि ये है कार, वस्तु है, वस्तु आएगा तो इट का यूज किया जाएगा।
इट इज, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नाइस, नाइस मानी अच्छी, लिख दिया हमने। उसके बाद में लिख देंगे नाउन, नाउन क्या है कार, तो हो जाएगा व्हाट ए नाइस कार, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी साइन लिख देंगे हम, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे, यानी कि विस्मय दे, विस्मय सॉरी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे इसमें, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट है इसमें इट इज अ वेरी नाइस कार, इट इज अ वेरी नाइस कार। अब इसमें और भी प्रभाव पैदा किया गया, व्हाट ए कार, ये देखिए सेकंड वाला, सॉरी इसमें व्हाट ए नाइस कार, फर्स्ट वाला मन कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाला है व्हाट ए नाइस कार, व्हाट ए नाइस कार, पहले कहा व्हाट ए कार, अब है व्हाट ए नाइस, इसमें नाइस का जोड़ा गया है, यानी कि वो कार उससे भी अच्छी है, उससे भी बहुत अच्छी है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम देखते हैं, वही हमने प्रोनाउन से स्टार्ट किया, इट इज, ऐसे वाक्यों को हम किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज से स्टार्ट कर देंगे, इट इज लगाया, उसके बाद में नाइस या अ ग्रेट, नाइस या ग्रेट हमें जोड़ना है, तो हम लिखेंगे इट इज ए, अब देखिए इसमें नाइस आया है इसलिए हम इसमें वेरी भी जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रभाव पैदा किया गया है कि यह कार और भी अच्छी है, तो हम इसलिए प्रभाव पैदा करने के लिए वेरी लिखेंगे, वेरी मानी बहुत, उससे भी बहुत अच्छी कार है, तो वेरी हमने जोड़ा है, इसके बाद में नाइस कार ऐसे कैसे आ जाएगा, यह है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगला है व्हाट अ आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितनी अच्छी योजना है, क्या योजना है, हाँ। नेक्स्ट है इसमें व्हाट एन आइडिया, ठीक है। तो हम वही सबसे पहले इट इज लगाना है, ऐसे वाक्यों में इट इज लिखना है हमें, इट इज लिखा हमने, लगाया, अब इसके बाद में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, नाइस तो लिखेंगे नहीं, हम ग्रेट लिखेंगे, वाक्य के भावार्थ के अकॉर्डिंग हम ग्रेट लिखेंगे और आइडिया लिख देंगे, इट इज ए ग्रेट आइडिया। अगला है व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, कितनी सुंदर लड़की, लेडी है, कितनी सुंदर महिला है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें महिला की सुंदरता का विवरण दिया गया है, बखान किया गया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो देखते हैं हम, शी इज, शी इज क्यों आया है इसमें, क्योंकि ये क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या बनेगा, शी बनेगा, लेडी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, लेडी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जेंडर होगा तो हम शी का यूज करेंगे, कोई वस्तु होगी तो इट का यूज करेंगे, कोई जेंडर होगा फेमिनाइन या मस्कुलाइन, फेमिनाइन होगा तो शी, और मस्कुलाइन होगा तो ही का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे शी इज, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं, लिख दिया, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, इसमें हम वेरी ब्यूटीफुल लिखेंगे और लेडी लिख देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे सी इज ए नाइस लेडी, सी इज ए ग्रेट लेडी, इसका भावार्थ नहीं बैठेगा, इसका भावार्थ होगा कि ब्यूटीफुल लेडी है तो सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला है पांचवा, हाउ प्लीजेंट, हाउ प्लीजेंट वेदर, कितना सुंदर मौसम है, हम कहते हैं बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हुए गर्मी लग रही है घर के अंदर, पसीने आ रहे हैं, अभी मौसम ही गर्मी का चल रहा है दोस्तों, तो जैसे ही मौसम अच्छा होता है, सुहावना होता है, बादल छा जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, तो सम ड्रॉप्स ऑफ रेन वी फील आउटसाइड ओवर होम, तो हम क्या करते हैं, अरे वाह कितना सुंदर मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, हाउ प्लीजेंट वेदर, हाउ प्लीजेंट वेदर, कितना सुंदर सुहावना मौसम है। तो देखिए मौसम क्या है मौसम क्या है, व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा तो है नहीं, इसलिए हम इसको भी इट से स्टार्ट करेंगे, इट इज, ठीक है, फिर लगाएंगे वेरी, वेरी, ठीक है। उसके बाद में प्लीजेंट वेदर, वेरी इसलिए लगाया है हमने इसमें वाक्य के भाव को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, भाई कितना सुंदर मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें वेरी का यूज करेंगे, ग्रेट का यूज नहीं करेंगे, नाइस का नहीं करेंगे, भावार्थ में वेरी आएगा, वेरी प्लीजेंट वेदर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला है हमारा
अगला है हमारा अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन में फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे गए अफर्मेटिव टू नेगेटिव में बदलना, सकारात्मक को नकारात्मक में बदलना, सकारात्मक को नकारात्मक में बदलना। वाक्य तो सकारात्मक है, उसको हम बदल देंगे नकारात्मक में, यानी कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल देंगे, लेकिन भावार्थ में अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा। अर्थ करेंगे तो सेम अर्थ आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखते हैं हम। देखिए, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मेन वर्ड होता है ना, इसका वाक्य में जो मेन वर्ड आएगा ना, जो विशेष बात होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट लिख देते हैं। जो मेन वर्ड आएगा उसका हम अपोजिट लिख देंगे। उसके बाद में है, उसके पहले नोट लगाते हैं। लिखने के पहले नोट लगाएंगे, भाई उसका अपोजिट तो लिखा, जैसे गुड का उल्टा बैड, बैड के पहले लिखेंगे नॉट बैड। ठीक है, जैसे गुड आया है इसमें GOOD, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में नोट लगाकर इसका नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, हमने कह दिया वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए, ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसको बनाएंगे नेगेटिव में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही इज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लगाएंगे नॉट। ठीक है, अब इसका मेन वर्ड क्या था, गुड। मेन वर्ड मानी एडजेक्टिव, अधिकतर क्या होता है, एडजेक्टिव मानी विशेषता, विशेषण। ठीक है, तो देखिए हमने गुड है मेन वर्ड, इसका हमने लिखा अपोजिट बैड, एंड ऐसे कैसे हो जाएगा। चेंज क्या करना है, मेन वर्ड को मेन वर्ड का अपोजिट लिखना है, एंटोनिम लिखना है, अपोजिट। ठीक है, उसके पहले हमें नोट लगाना है, उसके पहले नोट लगाना है और पूरा सेंटेंस कॉपी करना है। ठीक है, तो ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह बुरा व्यक्ति नहीं है। देखिए दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन मानी असरेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव हो चुका है, लेकिन दोनों के ट्रांसलेशन हम जब करते हैं तो सेम अर्थ आता है। तो चार ऑप्शन अगर आपके आते हैं तो ये ध्यान रखना, आप भावार्थ का पता लगना, भावार्थ का पता रखना कि देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया है उसका भावार्थ वही आ रहा है, अलग नहीं आना चाहिए। वही कहीं आप अच्छे इंसान को बुरा इंसान घोषित कर दो तो आपको भी क्या होगा, आपके मार्क्स 0 हो जाएगा वहाँ, इसलिए स्पेशली ध्यान रखना है। अगला है द शर्ट इज लॉन्ग, शर्ट लंबा है। लॉन्ग क्या है इसका, लॉन्ग क्या है इसमें, मेन वर्ड। ठीक है, तो मेन वर्ड लॉन्ग है, उसका अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट। ठीक है, देखते हैं, द शर्ट इज और नॉट शॉर्ट। मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, जो मेन वर्ड होगा उसका अपोजिट लिखना है, उसके पहले हमें नोट लिख देना है। ठीक है, और सेम कॉपी कर देना है। इससे हमारा होगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का। ठीक है, अगला है देयर वर अ फ्यू पर्सन्स इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर केवल कुछ ही व्यक्ति थे। ठीक है, मीटिंग में कुछ ही व्यक्ति थे। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। मेन वर्ड क्या है, फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू मानी थोड़े से, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज किया होगा अपन, हमने यूज किया था पहले डिटर्मिनर्स में। डिटर्मिनर्स में अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज किया जाता है। फ्यू मानी कुछ भी नहीं, संख्या सूचक शब्द कुछ नहीं। अ फ्यू मानी थोड़े से, द फ्यू मानी जितने हैं वो सारे ही यूज में लिए जाएंगे, या जितने हैं वो उतने ही एनफ रहेंगे। ठीक है, तो फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में। ठीक है, देखते हैं हम, देयर वर अ फ्यू पर्सन्स इन द मीटिंग, तो हमने स्टार्ट किया देयर वर नॉट। अ फ्यू क्या है, मेन वर्ड है इसमें, मेन वर्ड है, विशेषता क्या है मीटिंग में कि लोगों की संख्या कम थी, लोग तो थे लेकिन वो कम थी, इसलिए क्या है ये मेन वर्ड है, इसका हम लिखेंगे अपोजिट। अपोजिट यानी कि मेनी, अ फ्यू का होगा मेनी मानी बहुत सारे, पर्सन्स लिखा,
इन द मीटिंग। सेम कॉपी करना है, नोट लगाना है, मेन वर्ड को नेगेटिव में, उसके पहले नोट, बस इतना सा काम आपको करना है और आपके नंबर कंप्लीट पूरे के पूरे पक्के होंगे और भगवान ने चाहे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये विशेष बातें ध्यान में रखनी है। अगला है नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस इट्स स्टार्ट रेनिंग। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचा, बरसात शुरू हो गई। ठीक है, नो सूनर आता है तो हम लिखेंगे एज सून एज, एज सून एज। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस, आई रीच्ड द ऑफिस। नो सूनर आएगा तो एज सून एज, उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन में, उसको हम लिखेंगे अफर्मेटिव, पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे हमने लिखा एज सून एज, आई लिखा हमने, और डिड रिच यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है ये, पास्ट पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट का कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने सिंपल में चेंज किया अफर्मेटिव में, तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म आती है डिड के साथ, फर्स्ट फॉर्म डिड के बिना सेकंड फॉर्म आती है। केवल एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वो ओनली एक है, पास्ट सिंपल। ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और डिड के बिना सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। इसलिए यहाँ पर रीच्ड हुआ है, रीच का रीच्ड हुआ है, द ऑफिस इट्स स्टार्ट रेनिंग, कंप्लीट सेम कॉपी करना है, बस थोड़ा सा चेंज मेन वर्ड में होना है। अगला है ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। जो बहादुर होते हैं उनके साथ ही अच्छा होता है, रिस्क लेना पड़ता है भाई मेरे भाइयों, जीवन में रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क हर चीज़ में होता है। सुबह उठे, बाहर निकले, इसमें भी रिस्क है। हम बाहर ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, घर का काम काज महिलाएं करती है, उसमें भी रिस्क है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ है उसमें सभी में रिस्क होता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या होता है, जो बहादुर होता है, जो रिस्क लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो उनके साथ अच्छा होता है, समय उसके साथ अच्छा करता है। तो देखिए ओनली आएगा, ओनली द आएगा, ओनली ओनली आएगा ओनली। ठीक है, ओनली आता है तो हम लिखेंगे नन, नन और बट। आपको ये ध्यान रखना, ओनली आएगा, ओनली मानी केवल, ओनली मानी केवल, नन बट, नन और बट हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, नन बट हम ऐड करेंगे, द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ओनली आया है तो नन बट ऐड कर देना है उसकी जगह, सेम कॉपी रहेगी, उसकी जगह हमें लिखना है नन बट। अगला है ओनली द ट्रीज वर देयर, ओनली द ट्रीज वर देयर। देखिए पहला वाला सेंटेंस था ओनली द ब्रेव, ब्रेव यानी कि किसके लिए कहा गया है, या सजीव चीज के लिए गया, सजीव जीवों के लिए गया, सजीवों के लिए। नेक्स्ट में क्या है, निर्जीव। ट्रीज क्या है, सजीव तो है लेकिन इसको निर्जीव में लिया जाता है, चलते फिरते नहीं है। ठीक है, तो ओनली द ट्रीज वर देयर, तो ओनली की जगह हम लिखेंगे इसमें नथिंग बट। ध्यान रखना, अगर कोई सजीव आता है, ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई जानवर इस प्रकार से आता है तो नन बट लिखेंगे, और इस प्रकार से ट्रीज कोई वस्तु आती है तो हम लिखेंगे नथिंग, नथिंग बट, या वाक्य का भावार्थ देखेंगे। ठीक है, ओनली की जगह लिखा नथिंग बट द ट्रीज वर देयर, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहे, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव से हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, भावार्थ चेंज नहीं हो रहा है, सेंटेंस बदल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इसमें भाई दोस्तों, देखते हैं हम इसमें,
असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, सकारात्मक को हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। इसमें है रेथोरिकल सेंटेंस। रेथोरिकल सेंटेंस इसमें क्या होता है, एक अलंकारिक रूप होता है। अलंकारिक रूप देते हैं हम वाक्यों को, लेकिन उसमें किसी चीज का हम प्रश्न जानना नहीं चाहते हैं। अलंकारिक, अलंकार हिंदी में आपने पढ़े होंगे, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, है ना। इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने बहुत सारे, ठीक है, अलिट्रेशन, है ना, रिपीटेशन, बहुत सारे अलंकार है। तो हमने हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में भी है हमारे अलंकार, सेम हिंदी में वैसे इंग्लिश में है। तो इसमें क्या करते हैं, रेथोरिकल जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको अफर्मेटिव में लिखा जाए। अफर्मेटिव में लिखा जाए, ठीक है। अफर्मेटिव माने सकारात्मक, अफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव में लिखा जाए तो उत्तर नेगेटिव में होते हैं। उत्तर क्या हो उसके, नेगेटिव में होंगे। आंसर उसके नेगेटिव मानी नकारात्मक में होंगे। और नेगेटिव में लिखा जाए तो उत्तर आएंगे अफर्मेटिव में। क्लियर है, प्रश्न आपका अफर्मेटिव में आएगा तो हमें ढूंढना है ऑप्शन नेगेटिव वाला, लेकिन उसका ट्रांसलेशन सेम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाएगा सिर्फ अफर्मेटिव से नेगेटिव में, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन, रूप परिवर्तन तो नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है यानी कि अर्थ है, भावार्थ है, वो सेम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे है हमारे, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, क्या अंधा देख सकता है, मतलब यही है, अंधा नहीं देख सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे ये प्रश्न है हमारा अफर्मेटिव में, असर्टिव में। असर्टिव माने सकारात्मक में है, ठीक है। सकारात्मक में है तो हम इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, द ब्लाइंड कांट सी या द ब्लाइंड कैन नॉट सी, ठीक है। इसका नेगेटिव हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट द ब्लाइंड, कैन का हो जाएगा कैन नॉट, और सी ऐसे कैसे आ जाएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हट जाएगा। इसमें तो प्रश्न पूछा गया कि भाई क्या अंधा देख सकता है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर कि अंधा नहीं देख सकता है। पहला जो कह रहा है ना अंधा देख सकता है, क्या अंधा देख सकता है, तो उसका मतलब ही है अंधा नहीं देख सकता है, ठीक है। अगला है, डिडंट आई लेंट यू सम मनी, क्या मैंने तुम्हें कुछ धन नहीं दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, यू लेंट मी सम मनी, मैंने तुम्हें, तुमने मुझे धन दिया, ठीक है। अगला है, अ हेयर रन्स एज फास्ट एज डियर, एक खरगोश जितना दौड़ता है उतनी तेज दौड़ता है जितना कि हिरण, तुलना की गई है, एक खरगोश हिरण जितना ही तेज दौड़ता है, ठीक है। लेकिन हम इसको नेगेटिव में कैसे कहेंगे कि हिरण खरगोश से तेज नहीं दौड़ सकता, हिरण खरगोश की तुलना में तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है दोस्तों। तो हम लिखेंगे अ डियर डज नॉट रन फास्टर देन अ हेयर, अ डियर डज नॉट रन फास्टर देन अ हियर, हेयर, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा कि हाँ एक खरगोश हिरण जितना तेज दौड़ सकता है, लेकिन वाक्य कह रहा है सीधा ही ऊपर कि भाई सिम अफर्मेटिव में आएगा तो नेगेटिव में उत्तर आएगा, नेगेटिव में आएगा तो अफर्मेटिव में आएगा उत्तर, तो ये इसके उल्टे होंगे लेकिन भावार्थ सेम रहेंगे। तो देखिए, अ डियर, डज नॉट क्यों लगाया हमने, क्यों लगाया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे पता चला, रन, रन फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस लगा हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस तथा ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसलिए डज नॉट का यूज किया, रन लिख दिया, फास्टर लिखा है तुलना करने के लिए, फास्टर देन अ हेयर, ठीक है। अगला है, डू विजिट, डू विजिट माई हाउस, डू विजिट, डू विजिट माई हाउस टू नाइट, आज रात को मेरे घर पर आना, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव में है, भाई हमारे घर पे आना रात को, खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे करियर से संबंधित। तो इसमें देखते हैं, पॉजिटिव में था, अफर्मेटिव में था, नेगेटिव में उत्तर आएगा, तो डू नॉट फेल,
डू नॉट फेल, इसमें वाक्य में कहा गया है कि भाई घर पे आना, तो मतलब है नेगेटिव में कि असफल मत होना। तो डू नॉट फेल टू विजिट माई हाउस टू नाइट। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। स्टार्टिंग मैंने बताया आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, क्या होता है कि भाई वाक्य का रूप बदल जाता है, वाक्य का रूप बदल जाता है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है, भाव है, अर्थ है, भावार्थ है, वो परिवर्तन नहीं होता है। आपको सिंपल सा, अगर मान लो ये फॉर्मूलाज, छोटे मोटे जो फॉर्मूलाज है याद नहीं होते हैं, फिर भी आप वाक्य को देख के, ऑप्शन को देख के, जो प्रश्न में आया है, प्रश्न में जो आया है उसका भावार्थ पढ़ के, उसको समझ के, उन ऑप्शन में चारों ऑप्शन में जो सेंटेंस वही भावार्थ दे रहा है, वही भावार्थ दे रहा है, लेकिन उसका रूप में बदलाव है, तो हम आसानी से उसको टिक मार्क लगा देंगे और हमारा बबल हम अच्छे से भर देंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा और उसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो, हॉलीवुड की मूवी ट्रांसफॉर्मर, उसमें एक रोबोट होता है जो क्या करता है, कभी कार में, बहुत सारे दूसरे गैजेट्स में वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो पावर होता है ना, वो क्या होता है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है। तो आज का टॉपिक आज यही समाप्त होता है। इसी टॉपिक में हम नेक्स्ट बात करेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।